20 करोड़ मुसलमान खड़े हैं दानिश के पीछे। रोए तो वो जिन्होंने गालियां दी हैं, रोए तो वो जिनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है, रोए तो वो जिन्होंने अपने किरदार को और अपनी हैसियत को आवाम के सामने एक्सपोज किया है। हमारे दीन को गाली दी गई, इसके बावजूद हम दीन पर अमल करते हुए खड़े हैं। कुरान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया, इसके बावजूद कुरान इस मुल्क में पढ़ा जा रहा है। अजानों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, इसके बावजूद अजान इस मुल्क में दी जा रही है। नमाजों को रोकने की कोशिश की गई, इसके बावजूद नमाज इस मुल्क में पढ़ी जा रही है। हमारे कारोबार, हमारे इकोनॉमिक बाइकआउट की रोजाना कॉल दी गई है, इसके बावजूद हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एजुकेशन में बढ़ते हुए लोगों को एजुकेशन और यूपीएससी जिहाद कहा गया, इसके बावजूद हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम क्यों रोएंगे? हम मुकाबला करने की जुर्रत रखते हैं। कल पार्लियामेंट में चाल भी दिखाई दे गई, चरित्र भी दिखाई दे और चेहरे भी सबने पढ़ लिए। सामने आ गया है कि क्या चाल है, क्या चरित्र है और क्या चेहरा है। मुल्क का दस्तूर खतरे में, मुल्क की जमहूरियत खतरे में है। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मसला सिर्फ कुंवर दानिश अली का नहीं है, मसला मुल्क के कानून का है, मुल्क के दस्तूर का है, मुल्क की जमहूरियत का है। आज वो खतरे में आई और उसका बाकायदा ऐलान किया गया। और फिर जिन अल्फाज का इस्तेमाल पार्लियामेंट हाउस के अंदर किया गया, भारत की आज़ाद भारत की 75 साला पार्लिमानी तारीख़ में मैं ये बात पूरे यकीन और वसूख और अपनी पूरी मालूमात के भरोसे पे कह रहा हूँ कि इतने गंदे अल्फाज जो कोई भी शरीफ आदमी अपनी ज़बान से नहीं निकाल सकता, पार्लियामेंट में आज तक, इससे पहले तक नहीं बोले गए थे जितने अब बोल दिए गए। और मैं ये मानता हूँ कि ये लफ्ज़ी लिंचिंग के मुतरादिफ है। दानिश की लिंचिंग की गई है। यही अल्फाज बोल के सड़कों पर 250 लिंचिंग्स मोदी जी के ज़माने में मुसलमानों की खुसूसन इस मुल्क में हुई हैं। और वही अब क्या रह गया? मोदी जी के पास 303 एमपी वहाँ हैं, एनडीए के मिला लें तो 350 एमपी हो जाते हैं। ये 350 एमपी जो एक आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक माइंडसेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एंटी मुस्लिम हेट्रेड अपने दिलों में लेके हाउस के अंदर बैठते हैं, ये अगर खड़े होके दानिश पे हाथ उठाना शुरू कर देते तो क्या वो लिंचिंग ना हो जाती? तो अब सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर लिंचिंग होनी बाकी रह गई है, वरना लफ्जी लिंचिंग तो कल कर दी गई दानिश की। इसमें क्या दो राय है? और मैं समझता हूँ ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि दानिश के साथ हुआ है। आज दानिश के साथ हुआ है कि मुसलमान का नाम लेकर हो गया, मुसलमान के खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हो गया। ये कल ही अपोजिशन की किसी गैर मुस्लिम के साथ भी हो सकता है। रमेश बिधूरी ने और उनके साथ बैठे हुए मेंबरान पार्लियामेंट, जो बहुत सीनियर पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, ये भी 3 टर्म के मेंबरान पार्लियामेंट हैं, हर्षवर्धन जी बैठे थे, जिन्हें आमतौर पर हम लोग शरीफ आदमी समझते हैं। वो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। रविशंकर प्रसाद जी वहां पर मौजूद थे, हंस रहे थे। तो अगर इतने सीनियर लोग और इतने सीनियर मिनिस्टर, हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, लॉ मिनिस्टर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो अगर हंस रहे हैं और नेज़े थपथपा रहे हैं इतने गंदे अल्फाज पर जिन्हें पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया, और अगर न भी किया जाता तो भी उन अल्फाज को कोई शरीफ आदमी अपनी ज़बान पे ला नहीं सकता। उन अल्फाज पर अगर सीनियर मेंबर्स बीजेपी के बैठ के ताली बजा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अब कोई उसका खात्मा किया जा रहा है और वो बेतहाशा खतरे में है। और लोगों की बात साबित हो गई कि मुल्क का दस्तूर खतरे में, मुल्क की जमहूरियत खतरे में है। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मसला सिर्फ कुंवर दानिश अली का नहीं है, मसला मुल्क के कानून का है, मुल्क के दस्तूर का है, मुल्क की जमहूरियत का है। आज वो खतरे में आई और उसका बाकायदा ऐलान किया गया। और फिर जिस अंदाज से बीजेपी ने और खुद लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उसे रिएक्ट किया है, वो भी ये बात बता रहा है कि सेलेक्टिव डिसीजन हो रहे हैं। लीगल डिसीजन या जुडिशियल या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का को एक तरफ रख के बालाए साथ रख के, भाई 15 दिन के लिए आपने नोटिस जारी किया है तो क्यों नोटिस जारी किया है? क्या उन अल्फाज को स्पीकर साहब ने नहीं सुना? सारी दुनिया ने सुन लिया है। आज यूनाइटेड नेशंस ने भी सुना है उस बात को, आज उसको ओआईसी ने भी सुन लिया है, आज उसको ह्यूमन राइट्स के कमीशन ने भी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सुन लिया है, आज उसको सारी दुनिया की पार्लियामेंट्स ने सुन लिया है, सबने सुन लिया है। हमारे स्पीकर साहब ने नहीं सुना क्या? तो फिर 15 दिन का नोटिस देने की जरूरत क्या है? अगर एक मेंबर पार्लियामेंट को आपने एक चंद घंटे के अंदर एक्सपेल कर दिया, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने उसी दिन एक्सपेल कर दिया,
अगर आपने अपोजिशन पार्टियों के दूसरे लीडर को, मैं मान लेता हूं उनकी गलती थी, लेकिन उस पर आपने एक चंद घंटे में उनको एक्सपेल कर दिया, तो इस आदमी को 15 दिन का नोटिस देने की क्या जरूरत थी? 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि नई संसद का इसमें मर्यादा जो है उसको बनाए रखना है, इसकी गरिमा जो है बनाए रखना है, और कल ये बयान सामने आता है, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी की भी अब उनके सांसद हैं जो सुनते नहीं? देखिए, एक बात समझिए, बिल्किस बानो के रेपिस्ट और कातिलों को रिहा किया गया तो कहा गया ये संस्कारी लोग हैं। भारत का संस्कार रेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार अगर है तो वो लोग बताएं, उनको बताना पड़ेगा। जो आज चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी एक संस्था हिंदू युवा वाहिनी है, उनकी मौजूदगी में युवा वाहिनी के लीडरों ने कहा कि मुर्दा मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल के उनका रेप किया जाना चाहिए। ये संस्कार हैं। तो किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती है चाल, चरित्र और चेहरा। कल पार्लियामेंट में चाल भी दिखाई दे गई, चरित्र भी दिखाई दे और चेहरे भी सबने पढ़ लिए। सामने आ गया है कि क्या चाल है, क्या चरित्र है और क्या चेहरा है। तो क्या लग रहा है कि अब इससे 2024 की शुरुआत मानी जाए, जिस तरीके से ये बयान देखिए, इलेक्शन से हर चीज को जोड़ना जरूरी नहीं है। मेरे नजदीक मुल्क का मुस्तकबिल अहम है। मेरे नजदीक मुल्क की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कोई सरकार बने, सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं। आज एक सत्ता में, कल कोई और सत्ता में होगा। 2024 में इलेक्शन होगा, कोई और पार्टी सत्ता में आ जाएगा, 2029 होगा, कोई और सत्ता में आएगा, आते जाते रहे। लेकिन जो चीज़ बाकी रहनी चाहिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो चीज़ बाकी रहनी चाहिए है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो चीज़ बाकी रहनी चाहिए वो है ऐवान की, जो जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, उसका तकद्दुस, उसकी मर्यादा, उसका वक़ार, वो अगर खतरे में आया है और उस पर अगर रूलिंग पार्टी 15 दिन का नोटिस देती है, उस पर अगर लोकसभा के में कार्रवाई प्रिविलेज मोशन के लिए नहीं जाती है, एथिक्स कमेटी के पास नहीं जाती, कितने प्रोविजंस है पार्लियामेंट के, वो सारे प्रोविजन नहीं लेके 15 दिन का नोटिस थमा दिया जाता है। इस पे सस्पेंड किया जाना चाहिए था और फौरी तौर पर सस्पेंड करके एथिक्स कमेटी के पास भेजे। ये एक नॉर्मल रूटीन है लोकसभा का, जिसे फॉलो नहीं किया गया। और अगर इतनी बड़ी बात पर, इतनी बड़ी बात पे, ये कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि ये कोई छोटी बात है। खुद बीजेपी के लोगों के लीडर्स के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कह सके कि ये जो हुआ सही हुआ है। किसी में जुर्रत तो बीजेपी के लीडर में आके कहे कि रमेश बदूरी ने जो कुछ किया वो ठीक था, कह के बताए? कोई नहीं कह सकता। तो अगर ये बात गलत है और पूरी पार्टी मानने पे मजबूर है, चाहें या ना चाहें, दानिस्ता या ना दानिस्ता, वो कह नहीं सकते कि ये बात सही हुई, तो फिर एक्शन क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। दानिश अली रो रहे हैं। मैं नहीं समझता कुंवर दानिश अली साहब को रोना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है रोने की। कुंवर दानिश देख रहे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा सपोर्ट है, पूरी अपोजिशन उनके साथ खड़ी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ खड़ी हैं, देश खड़ा है, दुनिया खड़ी है उनके साथ। उनको जुर्रत के साथ फेस करना चाहिए इन सब चीजों को। हम क्यों रोएंगे? हम नहीं रोएंगे। ये उम्मत रोने वालों की उम्मत नहीं है। हम जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं। हमने पिछले 10 साल यहाँ मुकाबला किया और पिछले 70 साल भी यहाँ पर मुकाबला किया। हमारा वजूद कायम था, हमारा वजूद कायम है। 70,000 फिसादात इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं, इसके बावजूद हम खड़े। हमने तरक्की की है, उसके बावजूद हमको मार्जिनलाइज करने की भरपूर कोशिश की गई है, फिर भी हम खड़े। हमारे दीन को गाली दी गई है, इसके बावजूद हम दीन पर अमल करते हुए खड़े। कुरान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया, इसके बावजूद कुरान इस मुल्क में पढ़ा जा रहा है। अजानों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, इसके बावजूद अजान इस मुल्क में दी जा रही है। नमाजों को रोकने की कोशिश की गई, इसके बावजूद नमाज इस मुल्क में पढ़ी जा रही है। हमारे कारोबार, हमारे इकोनॉमिक बाइकआउट की रोजाना कॉल दी गई है, इसके बावजूद हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एजुकेशन में बढ़ते हुए लोगों को एजुकेशन और यूपीएससी जिहाद कहा गया, इसके बावजूद हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम क्यों रोएंगे? हम मुकाबला करने की जुर्रत रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमने मुकाबला किया है और अपनी मेहनत के जरिए मुकाबला किया है। किसी का एहसान हमारे ऊपर नहीं है। बगैर किसी एहसान के अपनी जद्दोजहद की बुनियाद पर हम आगे बढ़ रहे हैं, बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें रोने की जरूरत नहीं है, दानिश को रोने की जरूरत नहीं है। दानिश को भी ख्याल रखना चाहिए, पूरी उम्मत भी उनके साथ खड़ी है।
20 करोड़ मुसलमान खड़े हैं दानिश के पीछे और पूरी की पूरी पार्लियामेंट का पोजीशन खड़ा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके पीछे पड़ी है। रोए तो वो जिन्होंने गालियां दी हैं, रोए तो वो जिनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है, रोए तो वो जिन्होंने अपने किरदार को और अपनी हैसियत को आवाम के सामने एक्सपोज किया है कि वो कितने बड़े जमहूरियत में यकीन करने वाले लोग हैं। उन बदकिरदार लोगों को रोना चाहिए और ये यकीन है रो रहे होंगे।